हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के देखिए इस वीडियो में हम फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ करेंगे। इसका हमने पार्ट पोस्ट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, इस तरीके का इसका थंबनेल है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट करें बिकॉज इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर कराई हैं विद मेमोरी टेक्निक। और इस वीडियो में भी अगेन हम लोग फेमस ऑटोबायोग्राफी करने वाले हैं। जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो काफ़ी सारी आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको मेमोरी टिक बताई जाएंगी ताकि आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत ना रही। और अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं सो एज योर विश। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप याद कर सकती हैं। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस से जुड़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बुक कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण की। याद कैसे करें, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, याद करने का तरीका देखो क्या है। बियॉन्ड का मतलब होता है बहुत आगे की तरफ। और ठीक है, तो हमें अपना जो लक्ष्य है वो आगे की तरफ रखना चाहिए, मतलब लक्ष्य आगे का सोच के रखना चाहिए। तो लक्ष्य से लक्ष्मण थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज है नो स्पिन। ये ऑटोबायोग्राफी है शेन बॉर्न की। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखो हमें ना वार्निंग मिली और भैया वार्निंग क्या मिल गई कि स्पिन नहीं डालना, भैया फास्ट डालो, इस चीज़ की हमें वार्निंग मिल गई। ठीक है, तो नो स्पिन की हमें क्या मिली, वार्निंग मिली, तो शेन वॉर्न हो जाएगा। उसके बाद देखो है एल डिएगो। ये बुक का नेम है और ये डिएगो माराडोना की ऑटोबायोग्राफी। बहुत फेमस फुटबॉलर ये रहे हैं, बहुत ग्रेटेस्ट फुटबॉलर कह सकते हैं। इनके नाम से ही देखो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज KP एंड ऑटोबायोग्राफी। और ये किसकी है, केविन पीटरसन की। देखो KP नाम से ही आ रहा है, केविन पीटरसन। ये भी बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी याद करने में। और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखो इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, संजय मंजरेकर की। ठीक है, तो देखो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो भैया मांझने की ज़रूरत पड़ेगी। मांझने का मतलब ये नहीं कि बर्तन साफ करने लगो, मतलब मंझने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप सन की तरह रोशनी फैला सको, आपको सारी चीज़ें आ सके। तो बस ऐसे ही याद कर लो कि अगर इम्परफेक्ट हो तो मंझने की ज़रूरत पड़ेगी और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मंझने से मंजरेकर याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज गेम चेंजर, जो कि शाहिद अफरीदी की है। देखो अगर गेम को चेंज करना हो, देखो कभी ऐसा होता है ना कि गेम बहुत बोरिंग चल रहा हो तो आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, आपके अंदर एक मतलब एक जोश होना चाहिए कि गेम को चेंज कर देते हैं। जिद होनी चाहिए, तो जिद और हिद। ठीक है, दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिद और हिद। तो ये शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट बुक है माई फाइट योर फाइट, रोंडा रोसी। बहुत ईजी है। देखो फाइट चाहे मेरी हो चाहे तुम्हारी हो, किसी की भी हो, फाइट में रोना तो आता ही है बिकॉज भैया चोट लगती है, दर्द होता है तो रोना आता है। रोंडा रोसी तो याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज गोल। बहुत फेमस है ध्यानचंद, आपने इनका नाम सुना ही होगा सभी ने। देखो क्या होता है ना, हमें अपने गोल पर पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कोई भी काम करो तो एक गोल ज़रूर रखो और उस गोल पे फोकस रखो, तो ध्यान से गोल आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो पाएगा और भूलोगे भी नहीं। नेक्स्ट है देखो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, अरुणिमा सिन्हा की। और इसमें इन्होंने अपना इंस्पिरेशन भी बताया है युवराज सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। देखो अरुणिमा से हम लोग निकाल लेते हैं अरुण जो है ना वो सन का जो है वो सिमिलर वर्ड होता है जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा माउंटेन से जब सन निकलता है तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि माउंटेन से जब सन का बॉर्न हो रहा है, सन उग के आ रहा है तो बहुत सुंदर लगता है। तो सन का क्या हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल राउंड व्यू, इमरान खान, जो कि इस टाइम प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, पाकिस्तान के। ओके, फेमस क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ऑल राउंड व्यू। अब देखो हर जगह देखना पड़ेगा, सारी जगह अगर आपको देखनी पड़ेगी तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। अब इतनी सारी जगह देखोगे तो आराम से चल चल के तो देखोगे नहीं, है ना। तो रन करना पड़ेगा, इससे क्या हो जाएगा, इमरान में आ रहा है ना रन,
ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट इज अनगार्डेड, और ये बुक है ऑटोबायोग्राफी है मिताली राज की। सो देखो अनगार्डेड, अनगार्डेड देखो गार्ड का मतलब होते हैं जो हम, गार्डेड मतलब जिसकी आपको सुरक्षा करनी पड़ रही है, अनगार्डेड जिसकी सुरक्षा ना हो रही हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब जो राजा महाराजे थे उनकी तो बहुत ही सिक्योरिटी होती थी भाई, कहीं कोई मार ना दे आके, है ना। तो ऑपोजिट हो गया, देखो राजा की तो सिक्योरिटी होती थी, गार्ड होते थे, बट यहाँ पे अनगार्डेड की बात हो रही है। तो आप ऐसे थोड़ा सा याद करने के लिए हिंट चाहिए होता है बस। नेक्स्ट इज ओपन, ऑटोबायोग्राफी है एंड्रे अगेसी की। तो देखा होगा ना भैया, जैसे आप कोई चीज़ लेके आए और कोई उसे ओपन कर दे, खोल दे, तो गुस्सा आ जाता है, तो एग्रेशन आ जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा होता है ना भैया, किसी की चीज़ मत खोलो, अग्रेसिव हो जाएंगे वो। तो अग्रेसिव से अगेसी, ठीक है। तो ओपन किसकी है? एंड्रे अगेसी की। इसके बाद है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, बहुत अच्छे लेखक थे ये। और इनकी बुक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो शाम के समय, आफ्टरनून हो रहा है भाई, शाम के समय क्या होता है? पूजा करी जाती है, भगवान को याद किया जाता है ना। तो हरि को याद करने का टाइम कब है? शाम का टाइम है, ठीक है। याद करने का मतलब क्या हो गया? इससे भजन वगैरह या उनकी पूजा करना, तो इससे बचना नहीं चाहिए, इससे बचो मत। तो बच से क्या हो रहा है? देखो बच्चन, और हरि से हरिवंश हो जाएगा। और हरि को याद करने का टाइम कौन सा होता है? आफ्टरनून, ठीक है। शाम के समय पूजा करी जाती है। उसके बाद आई टू हैड अ ड्रीम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम याद करेंगे कि जो ड्रीम होते हैं ना, जो हमारे सपने होते हैं, उनका कोई वर्गीकरण नहीं होता, डिवाइडेशन नहीं होता ना उनका कोई। आपके सपने आप कुछ भी देख लेते हो, ठीक है। तो वर्गीकरण से हो जाएगा वर्गीज, ओके। उसके बाद है करेज एंड कन्विक्शन। सो ये है जनरल विजय कुमार सिंह की ऑटोबायोग्राफी। तो देखो करेज, भाई विजय के लिए, जब भी आप विजय चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी आपकी विजय होगी, ठीक है। हो गया, बहुत ईजी था। एन अनसुटेबल बॉय, ये है करण जौहर की। तो ऐसा होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर हमें सूट नहीं करती तो हम उससे बहुत भागते हैं कि ये चीज़ हमें सूट नहीं करती, नहीं हमें नहीं चाहिए, तो हम उससे बहुत भागने लगते हैं। सो करण में आ रहा है रन, और अनसुटेबल से हो जाएगा जो भी चीज़ हमें सूट नहीं करती। उसके बाद है द सब्सटेंस एंड द शैडो, दिलीप कुमार की फेमस ऑटोबायोग्राफी है। इसका ट्रिक आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज मेरे माइंड में इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, और आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। बट आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर कमेंट करना चाहते हैं ट्रिक से रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा काम थोड़ा सा ईजी कर दीजिए, है ना। एक दूसरे की हेल्प करने से ही चीज़ें अच्छी होती हैं। आगे देखिए क्या है, ड्रीमिंग बिग। इसकी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सैम पिट्रोडा की, ठीक है। सो सपने बड़े देखो, लेकिन ऐसे भी सपने मत देखो कि शाम को पिट के घर आ गए कि भैया अच्छा हमने तो सपना देखा वहाँ जाएंगे और ये करेंगे, लेकिन क्या हुआ? पिट के आ गए। तो ऐसे सपने भी मत देखो कि पिटना पड़ जाए, लेकिन सपने देखना ज़रूरी है, सपने बड़े देखने चाहिए। आगे देखो क्या है, टर्निंग पॉइंट्स। देखो ये भी APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, और मैंने आपको विंग्स ऑफ फायर बताया था। सो देखो मैं आपको क्लियर करूँ, विंग्स ऑफ फायर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट है वो इसी बुक का सेकेंड पार्ट है, जिसमें जब ये APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आगे की स्टोरी बताई है, ठीक है। किस तरीके से उनके लाइफ एकदम टर्न हो गई, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में जब वो आए तो वो सारी चीज़ें टर्निंग पॉइंट में बताई गई हैं। तो हमने याद कैसे किया था? देखो कि जब विंग्स में, मतलब जो पंख है उनमें आग लग गई, तो उनका रंग क्या हो गया? काला हो गया। तो उनका रंग टर्न हो गया, बदल कर काला हो गया, ठीक है। तो टर्न से टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बियॉन्ड द लाइन्स। उसकी क्या है? कुलदीप नायर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो लाइन्स से हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि लाइन के आगे की जो चीज़ जो दी है उसका क्या करो? आप टोटल करो। टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल, ठीक है। कि लाइंस के आगे जो भी चीज़ लिखा है उसका कुल करो, टोटल करो। तो कुल से क्या बन जाएगा आपका? कुलदीप नैयर हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड भी मिल जाएगा तो हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ, ये बुक तो नहीं बोलेंगे आप, देवानंद। भाई देवानंद उस टाइम जब इनकी मूवीज़ आती थी बड़े ही रोमांटिक मूवी होती थी, बहुत लोगों के फेवरेट भी रहे होंगे ये। सो बताइएगा किस किस के फेवरेट रहे थे देवानंद। और याद कैसे करेंगे कि लाइफ में रोमांस हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी याद करना।
उसके बाद है एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ऑटोबायोग्राफी। बहुत ज़्यादा विवाद भी रहा था इस बुक पे, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। सो देखो, नवाजुद्दीन से नवाब बनाएंगे कि जो नवाबों की लाइफ होती है वो ऑर्डिनरी नहीं होती। ऑर्डिनरी मतलब साधारण लाइफ थोड़ी ना होती है यार, उनकी तो रॉयल लाइफ होती है नवाबों की। लखनऊ के नवाब कहते हैं ना, एकदम शाही तरीके से जीते हैं। तो नवाबों की लाइफ ऑर्डिनरी नहीं होती, ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे। उसके बाद है क्रैकिंग द कोड। भैया अगर कोड को क्रैक कर दिया ना तो आशीर्वाद मिलेगा, मतलब एक तरीके से आपको मतलब मज़ा ही आ जाना है। और आशीर्वाद जब देते थे लोग कहते थे आयुष्मान भवा, है ना, तो इस तरीके का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। फिज़िक्स के बहुत अच्छे इन्होंने लॉज दिए हैं। ऑल्सो ब्लैक होल्स के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। इनके बॉडी के जो पार्ट्स थे वो काम नहीं करते थे, सिर्फ इनका माइंड और इनकी 1-2 फिंगर्स थी जो काम करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े लॉज इन्होंने, इतने अच्छे लॉज दिए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। सो एकदम किंग वाला काम किया इन्होंने, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो हिस्ट्री का जो टाइम था ना वो किंग्स का टाइम था, ऐसे याद कर सकते हो। हिस्ट्री का टाइम क्या था, किंगों का था, राजा महाराजा ही तो थे हिस्ट्री में, पढ़ते तो वही है, बस ऐसे याद करोगे। लिविंग हिस्ट्री, अगर भैया हिस्ट्री में क्या आप रह सकते हो, हिस्ट्री वाली की अगर लाइफ देखे राजा महाराजा होगी तो भैया हिल जाओगे, ऐसी लाइफ होती थी उस टाइम पे लोगों की। तो हिल से हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन, ठीक है। मून वॉक तो बहुत फेमस डांस स्टेप है माइकल जैक्सन का, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता, डायरेक्टली याद हो जाएगा। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स है प्रणब मुखर्जी की। तो प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो लोग प्रेसिडेंट बनकर क्या करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। सो प्रणाम करके सबको क्या करना चाहिए, तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने इस चीज़ के लिए हमें चुना, ठीक है। द इनसाइडर है पीवी नरसिम्हा राव की, ऐसा काम मत करो कि अंदर का नरसिंह हो जाग जाए, ठीक है, तो याद हो जाएगा ना, ऐसे डायरेक्टली याद कर लेंगे। इसके बाद है द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये है सलीम अली। और सलीम अली को देखो बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बहुत प्रकृति प्रेमी थे, बहुत प्यार करते थे प्रकृति से। तो प्रकृति में स्पैरो, भाई स्पैरो तो प्रकृति में ही मिलेगी ना आपको उड़ती हुई, तो यहाँ से डायरेक्टली याद कर लोगे। माई लाइफ माई मिशन, तो भाई स्वामी जी जो होते हैं उनकी लाइफ का मिशन क्या होता है, देवताओं की भक्ति, राम की भक्ति, स्वामी जी की लाइफ का मिशन तो यही है। ओके, तो इस तरीके से देखो हमने सारी ही बुक्स कवर कर ली हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितनी ट्रिक समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है गोल, मैंने क्या बोला था कि गोल पर पूरा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। तो ये बुक किसकी है, ध्यानचंद की, ठीक है, ध्यानचंद जी की बुक है गोल। नो स्पिन, भैया स्पिन मत कराओ, ऐसी वार्निंग मिली है, तो शेन वॉर्न की ये जो है वो ऑटोबायोग्राफी। ऑल राउंड व्यू, चारों तरफ अगर देखना है तो पैदल चल के देखोगे भैया, जल्दी भाग के देखना पड़ेगा, तो ये है किसकी, इमरान खान की। ड्रीमिंग बिग, सपने बड़े देखो, लेकिन ऐसे भी मत देखो कि शाम को पिट के आ जाओ, ठीक है, तो ये किसकी है, सैम पिट्रोडा। सैम से शाम बन जाएगा और पिट से पिट्रोडा बन जाएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, शाम के समय क्या करते हैं, शाम के समय हरि को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, बहुत इजी होता है याद करना, अगर आपको एक बार ट्रिक टेक्निक समझ में आ गई ना तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी चीज़ याद करने में, ठीक है। तो ज़रूर बताएगा मुझे कमेंट करके वीडियो कैसे लगी। और नेक्स्ट वीडियो भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रही हैं, ठीक है। सो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे जुड़ पाएँ। सो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।